13 प्रो मैक्स से अगर आप 14 प्रो मैक्स पे शिफ्ट होने का सोच रहे हो तो ये एक नो ब्रेनर है, ये शिफ्ट आपको करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप 12 प्रो मैक्स से शिफ्ट करने का सोच रहे हो 14 प्रो मैक्स पे, तो क्या ये शिफ्ट आपको करना चाहिए? या फिर इस साल अगर आप कोई भी प्रो मॉडल खरीदने का सोच रहे हो तो कौन सा खरीदना चाहिए आपको? तो इस वीडियो में इन दोनों फोन्स के बीच में डिफरेंसेस बताऊंगा, प्लस कैमरा टेस्ट करेंगे, स्पीड टेस्ट करेंगे, एज वेल एज बैटरी टेस्ट करेंगे, सो दैट आप क्लियरली डिसीजन ले पाओ कि कौन सा फोन आपके लिए सही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन अगर कुछ नया सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए। तो आइए सबसे पहले इन दोनों फोन्स के डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फोन में साइड में आपको एसएस का फ्रेम देखने को मिलता है, ग्लास का बैक देखने को मिलता है, एंड दोनों ही फोन में अगेन सेरामिक शील्ड का भी प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। एंड कैमरा लेंस की बात करें तो वहां पे भी आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। तो ओवरऑल डिजाइन के मामले में दोनों फोन सेम ही है, लेकिन ऑफकोर्स जो मेजर डिफरेंस आपको नोटिस होगा वो होगा उसके कैमरा लेंस में। तो कैमरा लेंस 14 प्रो मैक्स है काफी बड़ा है कंपेयर टू 12 प्रो मैक्स। इतना ही नहीं, 14 प्रो मैक्स स्लाइटली थिकर है कंपेयर टू 12 प्रो मैक्स, एंड वेट में भी स्लाइटली ज्यादा है। तो दोनों फोन को आप जब हाथ में पकड़ोगे तो आपको स्लाइट डिफरेंस जरूर महसूस होगा। एक और मेजर डिफरेंस जो आपको नोटिस सर्टेनली होने वाला है, दैट इज 12 प्रो मैक्स में आपको नॉच मिलता है एंड 14 प्रो मैक्स में आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले में कुछ फर्क है या फिर सेम ही है दोनों फोन्स में। 14 प्रो मैक्स में आपको स्लाइटली स्मॉलर बेजल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इतना नोटिसेबल भी नहीं होगा। 14 प्रो मैक्स में 120 हर्ट्ज से लेके ऑल द वे डाउन तक 1 हर्ट्ज आ जाता है, जिसके वजह से आपको ज्यादा स्मूथनेस देखने को मिलेगी 14 प्रो मैक्स में कंपेयर टू 12 प्रो मैक्स। अब बात कर लेते हैं डायनेमिक आइलैंड के बारे में। तो क्या रियली वर्थ डायनेमिक आइलैंड कंपेयर टू नॉच? तो इसका आंसर है येस एंड नो। तो जो इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशंस आपको देखने को मिलते हैं डायनेमिक आइलैंड में वो सर्टेनली बहुत ही अच्छे हैं। ये सेम एक्सपीरियंस आपको नॉच में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी आप कोई वीडियो देख रहे होंगे तब आपको एक डायनेमिक आइलैंड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि नॉच आप देखोगे ऑल द वे ऊपर चला गया है, लेकिन ये डायनेमिक आइलैंड स्क्रीन के बीचों बीच आपको दिखेगा। तो कभी कभी वीडियो देखते वक्त आपको ये फील होगा कि स्क्रीन के बीच में कुछ है, जबकि नॉच आपको इतना नोटिसेबल नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स डायनेमिक आइलैंड से भी आप यूज्ड टू हो जाओगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इनिशियली जब भी आप कोई मूवी देख रहे होंगे, कोई भी वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको थोड़ा सा ये अजीब लग सकता है। तो दोनों फोन्स के डिस्प्ले में डिफरेंसेस जरूर है, लेकिन इतना मेजर डिफरेंस भी नहीं है कि नॉर्मल यूजर उसको नोटिस कर पाए। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, 12 प्रो मैक्स का डिस्प्ले आपको निराश नहीं करेगा। लेकिन ऑफकोर्स अगर आपका फोन आप बाहर ज्यादा यूज करते हो तो 14 प्रो मैक्स का ब्राइटनेस आपको ज्यादा बेटर लगेगा। अब बात कर लेते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में, जो सिर्फ आपको 14 प्रो मैक्स में देखने को मिलेगा। तो ऑफकोर्स ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है, पर्सनली मेरे को पसंद है, मैं यूज भी कर रहा हूं इस पर्टिकुलर फोन में। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर आप यूज करोगे तो बैटरी भी ज्यादा यूज होगी। तो या तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कंप्लीटली ऑफ कर दीजिए, या फिर पिछले वीडियो मैंने 8 ऐसे सिचुएशन बताए थे जिसमें आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज भी कर सकते हो और अपनी बैटरी को बचा भी सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो अभी भी नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप कोई ऐसा पर्सन हो जो रिपीटेडली अपने आईफोन पे टैप करता है नोटिफिकेशन देखने के लिए या फिर बैटरी लेवल चेक करने के लिए, तो फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपका बैटरी कम यूज करे कंपेयर टू एवरी टाइम अगर आप इस स्क्रीन पे टैप करते हो। तो ऑफकोर्स ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बैटरी जरूर ज्यादा यूज करता है, लेकिन अगर आप रिपीटेडली अपने नोटिफिकेशन चेक करते रहते हो इस तरीके से, तो फिर उससे तो बेटर ये है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप ज्यादा यूज करो। रैम की बात करें, दोनों फोन्स में आपको 6 GB का रैम देखने को मिलता है, लेकिन आपको ज्यादा कोर्स एंड बेटर चिपसेट आपको 14 प्रो मैक्स में देखने को मिलेगा। चलिए तो अब कर लेते इन दोनों फोन्स की स्पीड टेस्ट। ऑफकोर्स मैं आपको बेंचमार्क स्कोर भी दे सकता था, लेकिन वो एक सही इंडिकेशन नहीं होगा आपका डे टू डे यूज के बारे में। इसलिए प्रॉपर अगर आपको जानना है स्पीड टेस्ट, तो उसके लिए तो हमको प्रैक्टिकल एक टेस्ट करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले रीबूट टेस्ट कर लेते हैं इसका। तो दोनों को मैं स्टार्ट कर लेता हूं एंड देखते हैं कितना टाइम लगता है इनको स्टार्ट होने में। तो आप देख सकते हो एप्पल लोगो 14 प्रो मैक्स में सबसे पहले आ चुका है एंड उसके कुछ ही माइक्रो सेकंड्स के बाद 12 प्रो मैक्स में भी आपको देखने को मिल जा रहा है। लेकिन ये क्या देख रहा हूं मैं, 12 प्रो मैक्स की स्क्रीन सबसे पहले स्टार्ट हो गई एंड उसके बाद जाके 14 प्रो मैक्स की स्क्रीन ऑन हुई है। चलिए अब देख लेते हैं दोनों फोन में फेस आईडी किसका ज्यादा फास्ट है। तो दोनों को मैं एक साथ टैप करता हूं, 1 2 3। तो आप देख सकते 12 प्रो मैक्स सबसे पहले इसको अनलॉक कर दिया। तो ये कुछ अजीब लग रहा है मेरे को, 12 प्रो मैक्स जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है कंपेयर टू 14 प्रो मैक्स। लेकिन आइए देखते, पूरी स्पीड टेस्ट करते, एक एक ऐप ओपन करके देखते हैं कि दोनों ही फोन्स में ऐप सबसे पहले कौन ओपन कर रहा है। अब ये करने से पहले मैं आपको बता दूं, बैकग्राउंड में कोई भी ऐप्स मेरे ओपन नहीं है फिलहाल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फोटोज से। तो फोटोज में जैसे मैं टैप करता हूं ऑलमोस्ट नियरली सेम टाइम पे ओपन हो चुके हैं। कैमरा की बात कर लेते हैं तो ये भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ओपन हो चुके हैं। अगेन कोई और ऐप खोल लेते हैं, नोट्स का ऐप ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 12 प्रो मैक्स जल्दी ओपन हो चुका है। शॉर्टकट्स में देख लेते हैं तो यहाँ पे अगेन दोनों एक साथ ओपन हुए हैं।
ऐप स्टोर की बात कर लेते हैं। ऐप स्टोर आप ऑलमोस्ट देख सकते हो नियरली सेम ही टाइम लगा उसको, लेकिन लोड होने में 14 प्रो मैक्स फास्टर था। 12 प्रो मैक्स में आपको स्लो लोड देखने को मिला था। तो कुछ केसेस में 12 प्रो मैक्स ने जल्दी लोड अप कर दिया एंड कुछ केसेस में 14 प्रो मैक्स ने जल्दी लोड किया था। लेकिन ओवरऑल अगर कंपैरिजन देखें तो दोनों में कोई भी डिफरेंस मेरे को नहीं लगा है। स्पीड टेस्ट के मामले में दोनों का परफॉर्मेंस बेस्ट है। चलिए तो दोनों ही फोन में आप कॉल ऑफ ड्यूटी लोड कर लेते हैं। तो दोनों को एक साथ में टैप कर रहा हूं, तो यहाँ पे 12 प्रो मैक्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड उसके बाद 14 प्रो मैक्स आ रहा है। लेकिन रुकिए, अभी भी कुछ डाउनलोड होना बाकी है। तो अब देखते फाइनल गेम मोड में कौन सा फोन सबसे पहले पहुंचता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 14 प्रो मैक्स सबसे पहले पहुंच चुका है गेम मोड में एंड उसके बाद जाके 12 प्रो मैक्स शुरू हुआ है। तो कॉल ऑफ ड्यूटी में बहुत ही ऑब्वियस हो चुका है कि 14 प्रो मैक्स में आप गेम खेलना जल्दी शुरू कर पाओगे कंपेयर टू 12 प्रो मैक्स। ऑफ कोर्स इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्लाइट डिफरेंस आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अब कर लेते हैं इसकी गेमिंग टेस्ट। तो गेम से 14 प्रो मैक्स में आपको सुपर स्मूथ फीलिंग मिलेगा, क्योंकि ऑफकोर्स आपको 120 हर्ट्ज का उसमें रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं, 14 प्रो मैक्स में गेम खेलना आपको ज्यादा मजा आएगा कंपेयर टू 12 प्रो मैक्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 12 प्रो मैक्स में गेम्स आप खेल ही नहीं पाओगे। ऑफ कोर्स आप हाई एंड गेम्स को खेल भी पाओगे एंड दोनों ही फोन में कोई भी हीटिंग महसूस नहीं हुई है। फिर आप 12 प्रो मैक्स की बात करो या फिर 14 प्रो मैक्स की बात करो। तो स्पीड टेस्ट हो गए, गेमिंग टेस्ट हो गए। अब कर लेते हैं इसकी कैमरा टेस्ट। अब दोनों ही फोन में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है एंड अगेन दोनों फोन में आपको लाइडर सेंसर भी देखने को मिल जाता है। लेकिन ऑफकोर्स 14 प्रो मैक्स में आपको 48 मेगापिक्सल की कैमरा देखने को मिलती है, जबकि 12 प्रो मैक्स में तीनों ही कैमरा 12 मेगापिक्सल की है। तो प्रो रॉ का ऑप्शन आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगा, लेकिन फर्क इतना ही है कि 14 प्रो मैक्स का जो प्रो रॉ है 48 मेगापिक्सल में शूट कर सकता है। तो आइए दोनों ही फोन से जो प्रो रॉ पिक्चर्स मैंने क्लिक की वो आपको दिखा देता हूं। तो दोनों ही फोन में पिक्चर क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी, कोई भी नोटिसेबल डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन रुकिए, जब आप इन पिक्चर्स को जूम करोगे तब आप देख पाओगे 12 प्रो मैक्स में जो मेरे ग्लासेस है वो ब्लर हो चुके हैं, जबकि 14 प्रो मैक्स में जो ग्लास है वो ब्लर नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, 14 प्रो मैक्स में आपको सिनेमैटिक मोड मिल जाता है, एक्शन मोड मिल जाता है, फोटोग्राफिक स्टाइल्स मिल जाता है एंड मैक्रो फोटोग्राफी मिल जाती है एंड ये चारों ही चीजें आपको 12 प्रो मैक्स में देखने को नहीं मिलती है। तो आइए दोनों ही फोन से क्लोजअप पिक्चर ले लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे अभी देख ही सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है 14 प्रो मैक्स का जो मैक्रो फोटोग्राफी बढ़िया है, बहुत ही इंप्रेसिव पिक्चर्स देता है आपको। 12 प्रो मैक्स में ऑफकोर्स सिर्फ मैक्रो फोटोग्राफी नहीं था, इतना ऑप्टिमम रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब कंपेयर कर लेते 12 प्रो मैक्स का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन विद एक्शन मोड ऑफ 14 प्रो मैक्स। तो ऑफकोर्स एक्शन मोड सर्टेनली बेटर है, आपको कोई भी शेकिंग देखने को नहीं मिलेगी। अब 14 प्रो मैक्स में आप देख सकते हो 0.5 1x 2x एंड यहाँ तक 3x का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि 12 प्रो मैक्स में आपको 0.5 1x एंड सिर्फ 2.5x तक जूम अप कर सकते हो इसको। तो आइए दोनों फोन्स को मैक्सिमम जूम करके देख लेते क्या पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। तो 14 प्रो मैक्स ने इसको ज्यादा जूम तो किया ही किया है, प्लस 14 प्रो मैक्स में जो पिक्चर क्वालिटी आपको मिलती है उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 14 प्रो मैक्स में आपको ऑटो फोकस का ऑप्शन मिल जाता है एंड दोनों पिक्चर्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो 14 प्रो मैक्स में आपको स्लाइटली ब्राइटर एंड बेटर पिक्चर देखने को मिल रहा है। अब ये डिफरेंस तो मेरे को लग रहा है, आपका व्यू क्या है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड अगर मेन कैमरा से लिए गए पिक्चर्स की बात करें तो आपको स्लाइट डिफरेंस ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप जूम करोगे तो तब आपको पता चलेगा 12 प्रो मैक्स के जो पिक्चर्स स्लाइटली ब्लर हो जाएंगे। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं, 14 प्रो मैक्स की कैमरा बेटर है 12 प्रो मैक्स से। लेकिन अगर आप इन दोनों पिक्चर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो ही आपको नोटिसेबल डिफरेंस देखने को मिलेगा। 12 प्रो मैक्स की कैमरा भी इतनी बुरी नहीं है, अभी भी 2 ही साल हो इस पर्टिकुलर फोन को। तो अगर आप इस फोन से कोई भी पिक्चर्स निकालोगे, कोई भी वीडियोस निकालोगे तो आप निराश नहीं होगे। तो अगर आपको बेसिक फोटोग्राफी करनी है 12 प्रो मैक्स से जरूर कर सकते हो। अगर आपको कुछ एडवांस फोटोग्राफी करनी है, आपको इससे कुछ बेटर चाहिए, तो फिर आपको 14 प्रो मैक्स के लिए जाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं बैटरी टेस्ट के बारे में। तो दोनों ही फोन्स को मैं साइमल्टेनियसली यूज कर रहा था कुछ दिनों से। 14 प्रो मैक्स मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखा था एंड इसमें ऑफकोर्स ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो है ही नहीं। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखने के बाद भी 14 प्रो मैक्स में मेरे को 1 घंटा ज्यादा बैटरी देखने को मिली कंपेयर टू 12 प्रो मैक्स। एंड अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसका ऑफ कर देते हो तो आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसकी बैटरी कहीं ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगी कंपेयर टू 12 प्रो मैक्स। इसके सिवाय कुछ एडिशनल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। दैट इज 14 प्रो मैक्स में आपको क्रैश डिटेक्शन मिल जाता है, इमरजेंसी SOS वाइज सैटेलाइट मिल जाता है, जो फिलहाल सिर्फ यूएस एंड कनाडा में देखने को मिलता है, इंडिया में आपको नहीं मिलेगा ये ऑप्शन। लैंडस्केप फेस आईडी का ऑप्शन आपको 14 प्रो मैक्स में देखने को मिलेगा एंड 5G बैंड्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगा 14 प्रो मैक्स में कंपेयर टू 12 प्रो मैक्स। एंड अगर OS अपडेट की बात करें तो ऑफकोर्स 12 प्रो मैक्स में आपको 2 साल कम OS अपडेट देखने को मिलेगा कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर
लो फोन। चलिए एक छोटा सा स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं। अब पर्सनली मेरे को 14 Pro Max का स्पीकर कहीं ज्यादा बेटर लगा 12 Pro Max के कंपैरिजन में, लेकिन दोनों में एक म्यूजिक में प्ले कर लेता हूं सो दैट आप खुद ये डिसीजन ले पाओ। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं 12 Pro Max को। अब देख लेते हैं 14 Pro Max का स्पीकर। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना किसका स्पीकर आपको बेटर लगा। चलिए तो अब आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। तो परफॉर्मेंस की बात करें, स्पीड टेस्ट आपने देख ही लिया दोनों फोन्स में, तो दोनों फोन्स में आपको स्पीड टेस्ट में कोई भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। ऑफकोर्स कैमरा में 14 Pro Max की कैमरा बेटर है 12 Pro Max से, तो अगर आपको बेटर कैमरा चाहिए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहिए, डायनेमिक आइलैंड चाहिए, तो फिर आपको 14 Pro Max के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर ये सारे फीचर्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो 12 Pro Max इतना बुरा फोन भी नहीं है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इतना पुराना फोन हुआ भी नहीं अभी तक, तो अभी भी आज के तारीख अगर आपके पास 12 Pro Max ऑलरेडी है तो आपको अपग्रेड करना भी नहीं चाहिए। एंड अगर आपके पास नहीं है तो दोनों में से आप कोई भी फोन खरीद सकते हो। 14 Pro Max आप तभी खरीदो जब आपको कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, एंड नॉर्मल अगर आपका यूज है तो 12 Pro Max आप ले सकते हो। तो अगेन अगर आपके पास 12 Pro Max है तो आइडियली 3 साल के अंदर आपको कोई भी अपग्रेड नहीं करना चाहिए, तो आप नेक्स्ट अपग्रेड कर सकते हो। 15 Pro Max या 15 Ultra आप ले सकते हो। 14 Pro Max को आप स्किप कर सकते हो। लेकिन जो भी एडवांटेजेस मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया वो अगर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर आपको 14 Pro Max कंसिडर करना चाहिए। अब अगर आपको 12 Pro Max के बारे में और ज्यादा डिटेल्स जानने तो डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन उसके पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहे ऑलवेज इन टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।